प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम में फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के जो पहला दिन है उसके जो मन्ना है उसी के विषय में आज हम वचन से कई बातों को देखेंगे। तो आज का जो विषय ये बार जो लिया हुआ ये हफ्ते में उसका दूसरा भाग होगा। तो वही 11वां महीना शेबात या शेवात 11वां महीना। और आज विशेष करके जो सब्जेक्ट होगा, ये जो विषय होगा तू बिस्वात। ये तू बिस्वात व्यवस्था विवरण इसका 20वां अध्याय 19 वचन में लिखा गया। तो आज हम दूसरा भाग लेंगे। तो आज का मेन विषय होगा तू बिस्वात। ये क्या है हम देखेंगे। और जनवरी इस महीना 14 तारीख से 11वां महीना शुरू हुआ है और उसका जो 15वां दिन है वो है तू बिस्वात। तो उसी के विषय में आज हम कई बातों को देख के वचन से इसलिए वचन में जाने से पहले हम अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम दुआ करें ताकि खुदा हमें आत्मिक भोजन दे और हमें उस वचन को अच्छे से समझाए। इसलिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज की मन्ना के लिए खुदावन हम प्रार्थना करें। जो भी वचन बताए जाएंगे सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, आत्मा से प्रकाशित कर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा ताकि हम सीख कर समझ कर तुझे आदर सम्मान करें। हम प्रार्थना करें प्रभु पिता की जो भी प्रकाशित बातें हमें समझा और प्रभु हमें वचन की अच्छे समझ दे और ठीक रीति से उसको समझाने के लिए प्रभु वचन से वचन मिलाकर समझाने के लिए हमें हमारे ऊपर दया कर। अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य कोई भी चीज को हम ना इस्तेमाल करते हुए आपके वचन के आधार पर, और जैसे जुना करार में नए करार, जुना नियम नया नियम, इसी के अंदर लिखा हुआ वचन को लेकर प्रचार करने के लिए मदद कर। सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो विषय जो दूसरा भाग है, जैसे फिर एक बार सभी को याद दिलाता हूं, शेबात या शेवात। और आज का विषय जो 11वां महीना उसका तू बिस्वात। ये तू बिस्वात जो है ये व्यवस्था विवरण इसका 20वां अध्याय है, 19 वचन आज हम देखेंगे। और ये दूसरा भाग होगा और ये आखिरी भाग होगा। और ये जो विषय जो है ये तू बिस्वात क्या है। और ये तू बिस्वात ये साल में जनवरी 27 तारीख को था। आज हम लोग 31 तारीख में, जनवरी 27 को था। और ये जनवरी 27 को दोनों दिन साथ में आए, तू बिस्वात भी आए। और एक विशेष दिन ये भी था ये साल में कि ये इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे भी कहता है। मतलब होलोकॉस्ट दिन भी याद दिलाता है विश्व में। ये होलोकॉस्ट दिन भी याद दिलाता है। ये होलोकॉस्ट मतलब दूसरा महायुद्ध के समय 1941 में 1941 में बहुत से यहूदियों को, खास करके 6 मिलियन मतलब 60 लाख 60 लाख लोगों को मारा गया। और इसमें ये जो लोगों को मारा गया, यहूदियों को हिटलर के समय। और ये वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय इसका दूसरा वचन में खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि अपने इकलौता बेटे को लेकर, बाइबल के अंदर लिखा है होम बलि चढ़ाना। ये जो वर्ड होम बलि है वो इब्रानी भाषा के अंदर ये है ओला। ओला का ओला जो वर्ड है वहां से आया होलो, और वहां से वर्ड है होलोकॉस्ट। तो होलोकॉस्ट मतलब उस टाइम
जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे को समर्पण किया या होम बलि चढ़ाया, वैसे हिटलर ने 6 मिलियन जूस मतलब 60 लाख लोगों को उसने मारे। और जैसे होम बलि चढ़ाना था, लेकिन इब्राहिम के समय खुदा ने इब्राहिम की विश्वास को देखकर उनको परमेश्वर ने एक मेमना दिया कि वो होम बलि करे, लेकिन इसहाक को नहीं किया गया। तो ये दिन भी ये साल में ये दोनों दिन साथ में है। और तू बिस्वात जो दिन है, तू का जो मतलब है इब्रानी भाषा में, तू में जो अल्फाबेट है, जो वो है, एक है तेत का मतलब है 9, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वो है अंकी मन मतलब ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है तेत मतलब 9, वाव मतलब 6। तो 9 और 6 आप जोड़ेंगे तो वो है 15। इसलिए तू बिस्वात मतलब सेवात की 15वां दिन। तो ये सेवात की 15वां दिन और पहले तारीख सेवात, वो तो उससे 15 दिन मतलब जब ये पूर्णिमा चांद मतलब चांद जो है पूरा होता है, मतलब इंग्लिश में लिखता है कि फुल मून, वो है 15 तारीख को। मतलब हर महीना जब शुरू होता है पहला दिन होता है, फिर 15 दिन में है फुल मून होता है कि पूर्णिमा का जो चांद है उसी टाइम होता है। और कई बातों को और आपको यह समझाना है कि एक साल में एक वर्ष में 4 नया साल होता है। वो है, एक है कि निसान जो पहला महीना जो अपने इंग्लिश कैलेंडर में मार्च अप्रैल है, और दूसरा है एलुल महीना, उसका पहला दिन वो है अगस्त सितंबर, वो है 6वां महीना। निसान महीना पहला है और एलुल महीना 6वां इंग्लिश कैलेंडर में वो है अगस्त सितंबर। और ये पवित्र जो पंचांग है उसी के अनुसार 6वां महीना है। और तीसरा जो नया साल होता है वो तीसरी महीने में या एथानी, और वो है अपने इंग्लिश कैलेंडर में सितंबर अक्टूबर, वो भी उसका भी पहला तारीख है। और चौथा जो नया साल मतलब शेवात, वो जनवरी फरवरी शेवात का पहला दिन। इसका क्या मतलब ये है कि निसान जो महीना शुरू होता है जो पवित्र पंचांग के अनुसार, तो ये निसान पहला दिन जो है राजाओं के लिए और पर्व और उत्सव के लिए खुदा ने नियुक्त किया है। और एलुल जो है वो पशुओं की दशांश भी देना है, उसी के विषय में एलुल महीना 6वां महीना है। और तीसरी या यथानी महीना नए साल का पहला दिन है। और इसको पहला दिन नया साल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन मनुष्य का उत्पत्ति हुआ, मनुष्य को बनाया गया। इसी के विषय में भी हम उत्पत्ति की किताब में आपको दिखने में आएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि उस टाइम नागरिक पंचांग थे और इसलिए वहां पे नया साल तीसरी एथानी महीने में था, और वहां पे खुदा ने मनुष्य को उत्पन्न किया, उसी के विषय में। और जुबली साल भी कहा जाता है। और शेवात जो है पेड़ों के लिए है, और पेड़ का मतलब पेड़ का जो फल होता है उसकी दशांश भी देना है। और ये पेड़ों का नया साल है, क्योंकि खुदा ने बाइबल के अंदर जितने भी चीज बनाया वो मनुष्य को मदद करने के लिए बनाया। हम पेड़ों की पूजा करने के लिए नहीं, लेकिन पेड़ खुदा ने इसलिए दिया उससे तुम्हें फल मिले, तुम खाए और खुदा को धन्यवाद कर सकता है। इसलिए खुदा ने ये सब सृष्टि मनुष्य के लिए दिया गया, सृष्टि की उपासना करने के लिए नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता की उपासना करना ये महत्वपूर्ण है। अब ये शेवात या तू बिस्वात, ये विशेष करके आप देखेंगे ये पेड़ों का जन्मदिन कहा जाता है। और ये इसलिए कि खुदा ने हर प्रकार की पेड़
हमें दिया है, जिससे हमें बहुत से फल आज जो हम देख रहे हैं, ये देने वाला सब खुदा है। इसलिए कुछ वचनों को भी हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण जब हम लोग पढ़ता है, इसका 20वां अध्याय है, 19 वचन में लिखा है, क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है? तो मैदान का जितने भी वृक्ष है वो सब मनुष्य दर्शाते, इसलिए घर के और वृक्ष होना जरूरी है, क्योंकि उसे हमें अच्छे श्वास मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और इसीलिए ये लिखा गया। और एक विशेष वचन श्रेष्ठ गीत जब हम पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत इसका 2रा अध्याय 11 से 13 वचन जब पढ़ता है, यहां पे ये शेवात महीना 11वां महीने में क्या होता है उसी के विषय में लिखा गया। जैसे लिखा है वचन में, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी, वर्षा मतलब बारिश भी हो चुकी और जाती रही है, पृथ्वी पर फूल दिखाई देता है। तो ये समय है 11वां महीना में फूल निकलता है, और ये सब खुदा ने लिखे रखा है वचन में। तो ये श्रेष्ठ गीत में लिखा गया, फूल दिखाई देती है, चिड़ियों के गाना का समय भी आ पहुंचा है। उस टाइम चिड़िया भी गाना गाता है। और लिखा है कि और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई, टॉर्टॉइस, उसका भी शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं, अंजीर की जो पेड़ है वो भी फल पकने लग गए, और दाखलताएं फूल रही है, दाखलताएं भी फूल रही है। लिखा है कि वे सुगंध दे रही है, ये मेरी प्रिय, ये मेरे सुंदरी उतर चली हा। तो ये श्रेष्ठ गीत में लिखा गया। और यहाँ पे 11वां महीना सेवात या तू विश्वास में जो बाइबल के अंदर लिखा है, जितने भी झाड़ है उसके सब फल आने लगता है। और बाइबल के अंदर लिखा है इस टाइम बारिश खत्म हुआ है और चिड़िए के गाना का समय है। ये सारी बातों को खुदा ने इस वचन के अंदर लिखे रखा है, क्योंकि हर महीना है कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है। इसलिए खुदा ने अपने नबियों से जुना करार के अंदर हर महीने में कुछ बातों को बताया, और उसी विषय में मैंने आपको महीने की जो संदेश देता रहा, इसलिए क्योंकि खुदा ने लिखे रखा है, और उसी के आधार पर हमने नए नियम से भी कई बातों को देखते आया, और आज भी हम उसी के अनुसार नए करार के अंदर भी कई बातों को हम देखेंगे। इसलिए ये सब चीज सृष्टि से जुड़ा हुआ है। इसलिए शेवात के महीने में वर्षा तो खत्म होता है, और ये अंजीर पकने लगता है, मतलब नया फल आता है। तो हम जैसे झाड़ हर साल 11वां महीने में नया बनते जाता है, वैसे खुदा हमें भी याद दिलाता है कि हमें भी नया बनना है। हर साल हर महीने खुदा को याद करना है, क्योंकि और भी कुछ वचन यहाँ पे लिखे रखा है। जैसे प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 18 वचन में लिखता है, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए, मतलब पृथ्वी को जो भी बिगाड़ेंगे। इसलिए आज एनवायरमेंटलिस्ट जो है चिल्ला रहे कि पृथ्वी को नाश मत करो, झाड़ को काटो मत। ये इसलिए क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है अगर ये सब लोग करेंगे तो मैं उनको भी नष्ट करूंगा। इसलिए हमें ये सृष्टि को संभालना भी है। इसलिए इस बातों को वचन में लिखा गया, क्योंकि खुदा ने आज हमें जो भी दिया है, ये सृष्टि के द्वारा जितने भी चीज आप देख रहे, जो भी हम खाते हैं, ये सब सृष्टि के द्वारा। इसलिए इस बातों को भी यहाँ पे लिखे रखा है। और सदोपदेश इसका 12वां अध्याय इसका 5वां वचन लिखा है, और बादाम का पेड़ फूलेगा। और ये इस टाइम ऐसा समय है 11वां महीने में शेवात के टाइम बादाम का पेड़ फूलेगा, मतलब वहां पे सफेद फूल, पूरा झाड़ पेड़ जो है सफेद फूल से। और ये हमें मनुष्य का जीवन भी दर्शाता है कि
एक घर में उम्र वाले भी होना चाहिए, जब उनके बाल सफेद होता है, वो एक आशीष का समय। इसलिए सबोपदेशक इसी के विषय में लिखा गया मनुष्य की जीवन में। इसलिए लिखा है कि जवान तेरे जवानी के अंदर तेरे सृजनहार को जान, क्योंकि बुढ़ापा जो है उसके अंदर बहुत से तकलीफें हैं। लेकिन जो खुदा को मानते हैं, खुदा यीशु मसीह को आदर सम्मान करते, उनका जवान भी अच्छा, जवानी जीवन भी अच्छे होंगे, बुढ़ापन भी खुदा आशीष करेंगे और चलाएंगे और उनके बालों को सफेद करेंगे। इसलिए ये बादाम का पेड़ हमें मनुष्य की उम्र भी दर्शाते हैं। इसलिए इस वचन को यहां पे लिखे रखा। और ये 11वां महीना शेवात के टाइम ये पूरे जो झाड़ है, ये झाड़ बाइबल के अंदर लिखा है बादाम का पेड़ फूलेगा और सफेद जो फ्लावर्स है, सफेद फूल है, उसमें पूरा भरा हुआ देखने में बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये वचन भी यहां पे लिखे रखा है। फिर खुदा ने व्यवस्था विवरण इसका 8वां दिया है। 8वां वचन में इस समय के अंदर इजरायली लोग उस देश में 8 चीजों को खाते। क्या क्या चीज वो है, व्यवस्था विवरण 8 में लिखा है। फिर वहां गौ, फिर जौ, फिर दाखलताओं, फिर अंजीरों, फिर अनारों, और बाइबल में लिखा है तेल वाले जैतून और मधु, मतलब वो है ये जो डेट्स है, उसी से हमें बाइबल के अंदर लिखा है मधु तैयार किया जाता है। तो ये 7 चीज बाइबल के अंदर लिखा है। उस टाइम इजराइल में उपलब्ध होता है, लोग इस सब चीज को खाते। और ये जितने भी 7 वस्तुएं यहाँ पे लिखा है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, क्योंकि खुदा ने जब मनुष्य को बनाया, उन्होंने खाने का जो मेन्यू है वो भी बाइबल के अंदर लिखे रखा है, ताकि हम भले चंगे रहे और खुदा ने दिया हुआ समय हम इस पृथ्वी में जी सकेंगे। इसलिए उन्होंने खाने का पदार्थ भी इस वचन में लिखा हुआ है। उसमें जो भी विटामिन या न्यूट्रिशन जो भी है, सारी चीज आप इस फलों और इस चीजों के अंदर हमें दिखेंगे। इसलिए ये हमारे आशीष के लिए भी खुदा ने दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम सारा जीवन बीमारी में अपने जीवन को गवाए। वो चाहता है कि हम अच्छे रहकर खुदा को हर महीने और हर दिन खुदा को धन्यवाद करते हुए अगर आप अपने जीवन को बिताए, तो खुदा आपको चलाने के लिए योग्य है। इसलिए ये सारी बातों को इस किताब के अंदर लिखे रखा है। तो कई वचन हम और भी देखेंगे। तो उत्पत्ति की किताब पहला किताब है, इसके पहला अध्याय 29वां वचन में खुदा ने लिखा है कि जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ है और जितने भी वृक्ष में बीज वाले फल, तो बाइबल में लिखा है ये सब खुदा ने कहा तुमको दिया गया, और कहा कि ये तुम्हारे भोजन के लिए। इसलिए शुरुआत में आदम और हव्वे ये सब शाकाहारी थे, और बाइबल के अंदर लिखा है मांसाहारी नहीं, शाकाहारी थे। वो लोग सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते थे। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि उत्पत्ति के 9वां अध्याय 3रा वचन में मांस के विषय में लिखा है। तो शुरुआत में सभी लोग आदम और उनके हव्वे और उनके सब बच्चे, वहां पे सभी लोग बाइबल के अंदर लिखा है हर्ब्स, मतलब जितने भी पत्ते के भाजी होता है वो खाते थे और फल भी खाते थे। और इसमें बहुत से विटामिन है, और इसलिए खुदा ने लिखा गया। और इसलिए आपने देखा होगा कि आदम और हव्वे ये सभी लोग काफी साल जीते थे, क्योंकि ये सब चीज खाते थे। और ये जो मांस जो है ये शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसलिए बातों को याद करना बहुत जरूरी है। खुदा ने सारी बातों को बाइबल के अंदर लिखे रखा है। इसलिए व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय इसका 10वां वचन में भी लिखा है, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। तो आज हमें खुदा को धन्य मानना है। जब भी वो हमें
जितने भी धरती से जो भी हमें खाने को देता है और झाड़ की जितने भी फल है वो सब जब हम खाते हैं खुदा को हम धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने समय समय पे हमें वर्षा भी दिया है, सब क्लाइमेट भी दिया है, ताकि हम खाकर खुदा को धन्यवाद करना है। आज देखो विश्व में और विशेष करके हिंदुस्तान में बहुत से शेतकरी लोग मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चा खुदा को पहचाना नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस सब वचन को आदर कर कर खुदा से प्रार्थना विनती कर कर खेती में और खेती करे तो खुदा उस खेती में जरूर आशीष देंगे। जैसे आज हमारा खेती है नौकरी, ये नौकरी को भी गॉड चलाएंगे, संभालेंगे। ये महामारी के बीच में भी खुदा चलाने के लिए योग्य खुदा है। कोई भी व्यक्ति उसको अगर आदर सम्मान करेंगे तो जैसे वो धरती को चलाते वैसे मनुष्य को भी चलाने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए यहां पे लिखे रखा है, जब हम लोग वचन में अभी हम पढ़े कि हम जब पेट भर खाते हैं तो खुदा को हम धन्यवाद करना चाहिए, धन्य करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोगों के पास पैसे हैं लेकिन खाना नहीं खा पा रहे। इसलिए आज खुदा ने आपको खाना दिया है, इसलिए हम खाना जब खाने से पहले भी हम खुदा को धन्यवाद कर कर खाना है, ताकि खुदा आप सबों को अपने शरीर को भी भले चंगे रखे। इसलिए कभी भी हम प्रार्थना कर कर खाए, खुदा को धन्यवाद करें, क्योंकि वही हमें अन्न देता है, ताकि हम खुदा को आदर सम्मान करें। लेवियों की किताब 27वां अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है, फिर भूमि के उपज का सारा दशांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, लिखा है कि वे यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा है। तो खुदा का भी है, पवित्र है। इसलिए सब बाइबल के अंदर लिखा है जितने भी उपज का सारा दशांश, और बाइबल के अंदर लिखा है वृक्ष का फल भी। तो इजरायली लोग जुना करार में हर वृक्ष का फल का भी दशमांश देते थे, और पृथ्वी के जो भी चीज उपज है वो सारा चीजों का दशमांश देते। इसलिए आज हम भी हमारे जीवन के अंदर भी ये हमें करना है, ताकि बचे हुए पैसे में खुदा हमें आशीष करे। अगर नहीं है तो हमारी पैसे ऐसे ही चले जाए, हमें मालूम नहीं पड़े, और हम सारा जीवन गरीबी में बिताते हैं। इसी के कारण, क्योंकि बहुत से लोग देने में पीछे है, और इसलिए ये वचन हमें समझना जरूरी है। अगर ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो देखो अगला वचन लेवियों की किताब 26वां अध्याय 20 में ये शापित विषय के विषय में लिखा गया है। उसमें खुदा ने लिखा गया, देखो कि लेवियों की किताब 26 उसका 20 में लिखता है, और तुम्हारा बल अकड़ा गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी। खुदा ने लिखा है कि भूमि न उपजाएगी, जैसे आज हमारे नौकरी चले जाएंगे, जैसा लिखा है कि भूमि अपनी उपज न उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे, तो फल भी न देंगे। तो आज अगर पृथ्वी का सारा चीज बाइबल के अंदर जितने भी चीज है, खुदा ने लिखा है कि अगर हम नहीं देंगे तो ये सब खुदा रोक देंगे। इसलिए आज बहुत से लोगों की नौकरी चले जाते हैं और बहुत से परिस्थितियां आते हैं, लेकिन जो खुदा को मानते हैं और आदर सम्मान करते हैं उसको खुदा जरूर चलाएंगे, और उनको उनके घर में हर समय भोजन होगा। ये वचन में लिखा हुआ बात है। तो आज हमने ये तू विश्वास के विषय में देखा गया, 7 चीज खाने के विषय में देखा गया। उसमें जो है खजूर भी है, खजूर से जो है वो मध जो है, खजूर का मध जो है वो लोग खाते हैं, और ये सब शरीर के लिए अच्छा चीज है जो खुदा ने दिए, ताकि तुम्हारी आयु दिया हुआ समय तुम जी सके। इसलिए जितनी भी बातों को खुदा ने इस पवित्र कलाम में लिखा है वो महत्वपूर्ण है। अब हम मनुष्य जो है लिखा है कि एक पेड़ है, उसी के विषय में कई बातों को हम देखेंगे। भजन संहिता इसका 1 अध्याय 3 वचन में लिखता है, वह उस वृक्ष के समान हो जो
बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो ये झाड़ जो है सफल कब होगा? जब हम नालियों के किनारे या नदियों के किनारे में अगर आप, और ये नदी क्या है ये वचन में हम देखेंगे। ये भी वचन में लिखा गया, ये हमने भजन संगीता के अंदर पढ़ा गया, हम एक वृक्ष के समान हैं। अब यिर्मयाह नबी 17वां अध्याय 8वां वचन में भी लिखा है, वह उस वर्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेगी और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तभी फलता रहेगा। देखा, सूखा समय के अंदर भी फलता रहेगा। जैसे आज दुनिया में सब सूखा हुआ रहेगा, विश्वासियों को खुदा चलाएंगे, जो झाड़ उसको आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि आज हम भी एक झाड़ है। यहां पे जो शारीरिक बातों को लिखा है वो आत्मिक तौर से भी समझ लेना, ताकि बाइबल के अंदर लिखा है उसके ऊपर धूप बाइबल के अंदर लिखा है होगी तब उसको न लगेगी करके लिखा है, और उसके पत्ता कभी भी हरे रहेंगे। मतलब आज आप हरे भरा हुआ जीवन जिएंगे। और बाइबल के अंदर लिखा है सूखे वर्ष में लिखा है कि उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि लिखा है कि उस टाइम भी वो बाइबल के अंदर लिखा है फलता रहेगा। तो आज देखो हम लोग हर समय के अंदर, इस महामारी के टाइम में भी खुदा आपको बाइबल के अंदर लिखा है तुम फलते रहेंगे, तुम हरा भरा रहेंगे, संभालेंगे, क्योंकि जीवन देने वाला वो है, जीवन लेने वाला भी वो है। इसलिए उस सृष्टिकर्ता को हम मानेंगे, वो आपका जो झाड़ है चलाने के लिए योग्य है। अब देखो इज़िकियल नबी 47वां अध्याय उसके 12 वचन जब लोग पढ़ते हैं, वहां पे भी इज़िकियल नबी क्या लिखता है देखो, नदी के दोनों किनारों पर बाती बाती के खाने योग्य फलदायी वृक्ष बाइबल में लिखा है उपजेगा, जिनका पत्ता न मुरझाएगा और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। तो ये नदी जो है पवित्र स्थान से निकला हुआ है, उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते जो है दवा के काम में आएगा, या औषध या मेडिसिन। ये जो पत्ता है मेडिसिन दवा है, काम के आएंगे करके वचन में लिखा गया। तो इसलिए मैंने 3 किताब से बताया, वचन संहिता से बताया, यिर्मयाह नबी की किताब से बताया, अब इज़िकियल की किताब से भी आपको बताया। तो ये लिखा गया, और ये आत्मिक तौर से हम जो झाड़ है ये कभी भी बाइबल के अंदर लिखा है फलते रहेंगे, और हमारी जो पत्ते मतलब चंगाई हमारे जीवन के अंदर, भले बीमार भी होगा खुदा हमें जरूर चंगाई भी देंगे। यिर्मयाह नबी और भी कुछ बातों को लिखता है। यिर्मयाह की किताब 11वां अध्याय उसका 16 वचन जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा ने तुझको मतलब इजरायलियों को हरा मनोहर सुंदर फलने वाला जैतून तो कहा था। तो आज इजराइल को खुदा ने कहा कि फलने वाले जैतून, आपके पास झाड़ है, अगर फलेंगे नहीं तो आप उसको काटेंगे, काट डालेंगे, इसलिए फलने वाला जैतून इजराइल से कहा गया। और भी कई वचनों को हम देखेंगे। भजन संहिता इसका 52वां अध्याय और इसके 8वां वचन में दाऊद राजा क्या लिखता है देखो, लिखता है कि परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं, मैंने परमेश्वर
के करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। इसलिए आज दाऊद राजा भी कहता है कि मैं खुदा के जो भवन में एक हरा, बाइबल के अंदर लिखा है, हरे जैतून के वृक्ष के समान, जैसे इज़राइल से खुदा ने कहा था कि फल वाले जैतून। अब नए करार में जब हम आते हैं तो परमेश्वर की दास पौलुस ये सारी जुना करार के वचनों को पढ़ते समय खुदा ने उनको प्रकाशित किया हुआ वचन देखो। नए करार के अंदर रोमियो की किताब, रोमियो की मंडली से जब प्रचार करते टाइम रोमियो की किताब 11वां अध्याय 17 वचन में लिखा है कि पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून। तो आज हम जो अन्य जाति लोग हैं, क्योंकि खुदा ने इजरायली लोगों से कहा फल वाले, बाइबल के अंदर लिखा है फल वाला जैतून इजराइल लोगों से कहा, और हम लोग कैसे अन्य जाति, हम बाइबल के अंदर लिखा है जंगली जैतून है, क्योंकि हम लोग सब जंगली काम करते थे, जो भी चीज है उसको हम मानते थे, इसलिए जंगली जैतून कहा गया। और लिखा है कि हम जो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई की भागी हुआ है। तो आज उसकी भागी हुआ है, इसलिए आज हम अन्य जाति भी एक, बाइबल के अंदर लिखा है एक पेड़ है, एक झाड़ है, इसी को समझना। जैसे इजरायली लोग भी बाइबल के अंदर लिखा है फल वाले जैतून है, आज हम जंगली जैतून है। और इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य एक पेड़ है, एक झाड़ है, इस बातों को समझना जरूरी है। और भी कई वचनों को हम देखेंगे। मत्ती की शुभ वर्तमान इसका 7वां अध्याय 17 से 20 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़। ये किसके विषय में लिखा है? आप ऊपर नीचे जो वचन पढ़ेंगे तो लिखा है ये सच्चा नबी के विषय में लिखा है। लिखा है कि अच्छा पेड़ मतलब अच्छा नबी या सच्चा नबी अच्छा फल लाता है। ये अच्छा फल क्या है? ये है नव आत्मा की जो फल। गलातियों की किताब जो है इसके 5वां अध्याय 22-23 में नव आत्मिक फलों के विषय में लिखा है। वो है शांति, प्यार, ये सारी बातों को लिखा गया। तो ये है नव फल। तो जो अच्छा पेड़ है या सच्चा नबी है उनके अंदर ये नव फल आपको दिखने में आएंगे। और लिखा है और निकम्मा जो पेड़ है मतलब झूठा नबी या झूठा भविष्यवक्ता, लिखा है कि निकम्मी पेड़ बुरा फल लाता है। बुरा फल क्या है? कोई भी आप 17 शरीर के काम, गलतियों की किताब 5वां अध्याय 19 से 21 लिखा है। यहाँ पे 17 है, लेकिन आप नए करार सब पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत से और भी शरीर का जो काम है और भी लिखा गया है। जैसे व्यभिचार है, झगड़ा है, दाह है, ये सारी चीज जो है ये बाइबल के अंदर लिखा है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन यहां पे लिखा है ये जो शरीर का काम अगर उनमें दिखने में आता है तो वो निकम्मी पेड़ है। लेकिन अगर सच्चा जो नबी है उसके अंदर 9 फल आप दिखेंगे तो वो बाइबल के अंदर लिखा है अच्छा पेड़ है। क्योंकि यहां पे लिखा है अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनकी फलों से, याद रखना वचन लिखा है फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो फलों से ही आप एक व्यक्ति को पहचान सकता है कि ये झूठा नबी है या झूठा भविष्यवक्ता है या सच्चा नबी है या सच्चा भविष्यवक्ता है, या उनके बाइबल के अंदर लिखा है फलों से। इसलिए ये खुदा ने शारीरिक बातों को लेकर आत्मिक बातों को हमें समझाते हैं। और भी कई वचन हम देखेंगे। मत्ती के शुभ वर्तमान 3 अध्याय 10 में परमेश्वर का दास यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, उन्होंने क्या लिखा है देखो। अब कुलाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है,
ये किसके बारे में लिखा? ये पेड़ कौन है? ये है, वहां पे आप आगे पीछे वचन पढ़ेंगे, लिखा ये है फरूसी और सदुकी लोग। 7वां वचन आप पढ़ो, वहां पे तीसरा दिया 7वें वचन में सदुकी और फरूसी के विषय में लिखा है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अगर फरूसी और सदुसी अगर नहीं लाए, और आज के दिनों में जितने भी ईसाई लोग हैं, अगर हम अच्छे फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है, वचन में लिखा गया। इसलिए और भी कुछ वचन हम देखेंगे। यहां पे लिखा है योना की किताब 15वां अध्याय 6वां वचन लिखता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे, मुझ में बना न रहे, तो वो डाली के समान फेंका दिया जाता और सूख जाता। और लिखता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देता है और वे जल जाती है। तो लोग बटोर कर उन्हें जला देता है। ये आत्मिक बातों को लिखा है कि अगर हम फल न लाए, इसलिए आज हम फल देने वाला झाड़ होना चाहिए। कि जैसे एक मनुष्य को शारीरिक बच्चे होता है तो वो उनका फल है, और वैसे आत्मिक फल भी हमें होना चाहिए। हम लोगों को बचाना है, लोगों को सत्य के मार्गों में ले आना है। इसलिए खुदा ने आपको खास लाखों में से चुनकर आपने खड़ा इसलिए किए ताकि आपकी जीवन से आप और भी कई लोगों को विश्वास के अंदर ले आए। इसलिए यूहान के किताब 15वां अध्याय इसका 2 वचन, 8वां वचन, 16वां वचन, तीनों वचन हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, और जो फलता है, जो फलता है मतलब ये है 30 गुना। मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 23 में लिखा है, ये हमें 30 गुना ले आना है। और लिखता है जो फलता है उसे वो चाटता है ताकि और फले। चाटता है मतलब वो और पवित्र बनाता है ताकि और फले, मतलब ये है 60 गुना। मत्ती के सुवर्तमान 13-23 में लिखा गया 60 गुना। और वही यूहान की सुवर्तमान 15वां अध्याय 8 में लिखा है, मेरी पिता की महिमा इसी से होता है कि तुम बहुत से फल लाओ, मच फ्रूट, बहुत से फल लाओ। यह है 100 गुना। मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 23 में लिखा है, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो अगर हम खुदा की चेले अगर होना है तो हमें कम से कम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल हमें ले आना है। लोगों को सच्चाई को प्रचार करना है। तो इसलिए यहां पे लिखा है हम फल देने वाले पेड़ बनना है। इसलिए इस सारी बातों को खुदा ने वचन में लिखा है। और 16 वचन में, ये यूहान के सुवर्तमान 15 की 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। तुमको जाना है, फल लाना है। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमें फल भी लाना है, हमें फल को टिकाना भी है। फल बना रहे कि तुमने मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तो अगर हम फल लाए और फल टिकना चाहिए तो ही हम खुदा से अगर मांगेंगे तो हमें बाइबल के अंदर लिखा देंगे। इसलिए इस बातों को भी हम ख्याल करें। इसलिए मैंने आपको पेड़ के विषय में वचन में कई बातों को बताया कि मनुष्य एक पेड़ है। इसलिए हम ऐसा पेड़ बने कि फल देने वाला पेड़ खुदा में बनाए। और वो फल देने के लिए हमें आगे क्या करना है, इसलिए हम एक दूसरा विषय जो है ये है कि खुदा का नदी, उसके विषय में हम कई बातों को अब देखेंगे। खुदा की नदी के विषय में कई बातों को हम वचन से देखेंगे। इसलिए जैसे वचन संहिता इसका पहला अध्याय 3 वचन में लिखता है, वह उस वृक्ष के समान हो जो बहती नालियों की किनारे में लगाया गया है। तो ये बहती नाली या बहती नदी जो है ये कौन सा नदी है, इसके विषय में, ये किसका नदी है, इसके विषय में भी हम कई बातों को देखेंगे। तो वचन संहिता इसका 65वां अध्याय इसका 9वां वचन में लिखा है कि तू मतलब खुदा भूमि के सुधी लेकर, खुदा भूमि की सुधी लेकर उसको
सींचता है मतलब पानी मारता है, सींचता है मतलब पानी मारता है, तो उसको बहुत फलदायी करता है, बहुत फलदायी खुदा धरती को करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तो परमेश्वर का नदी है ये। तो आज पूरा बाइबल जो है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य एक बहुत बड़ा नदी है। ये नदी के किनारे में अगर आप और हम रहेंगे तो हम कभी भी फलदायक रहेंगे। तो इसलिए ये नदी से हमें हर दिन हमें पानी पीना है, और हमें पानी पीते रहेंगे तो हम कभी भी हरा भरा रहेंगे, आशीष रहेंगे, फलदायक होंगे। बाइबल के अंदर लिखा है, हम जो बाइबल के अंदर लिखा है अपनी ऋतु में फलता है, और बाइबल में लिखा है जिसका पत्ता कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो बाइबल के अंदर लिखा है सफल होता है। तो अगर हम खुदा की नदी के किनारे में अगर हम हर दिन रहेंगे तो हम कभी भी बाइबल के अंदर लिखा है सफल जीवन में होते रहेंगे। इस बातों को ध्यान से समझ लेना। और भी भजन संहिता 65 इसका 11 वचन में लिखता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष। तो खुदा क्या करता है, पूरे वर्ष को भलाई से भर देता है, क्योंकि हर महीना उसी का है, और इसलिए हमें हर महीने में उसको याद दिलाना। इसलिए हम हर महीने की वचन इसलिए प्रचार करें ताकि आपको समझ में आए हर महीना कितने महत्वपूर्ण है, और खुदा ने हमारे लिए कुछ बातों को सीखने के लिए लिखा गया। इसलिए लिखता है कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मुकुट बाइबल में लिखा है रख दिया है। तेरा मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो खुदा के मार्गों में कभी भी उत्तम पदार्थ आपको वो खाने के लिए भी देगा, सेवन करने के लिए वो आपको देंगे। इसलिए ये वचन को लिखा गया। नए करार में जब आते हैं तो यूहन्ना की सुवर्तमान 4 अध्याय 14 वचन में भी लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो खुदा देता है, या खुदा की नदी से अगर हम पिए तो लिखता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर बाइबल के अंदर लिखा है अनंत काल तक प्यासा ना होगा। मतलब सारा जीवन प्यासा ना होगा। अगर हम वो पानी रोज पीते रहेंगे अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो ये अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसलिए हमें उस खुदा की जो नदी है उसमें से हमें रोज पीना है। तो ये पूरा बाइबल एक नदी है, इसको रोज हमें पीना है, हमें पढ़ना है। इसलिए शैतान ये आपको पढ़ने देगा नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो सुधरेंगे, आप सुधरेंगे तो आप चुप नहीं बैठेंगे, आप औरों को भी सुधराएंगे। इसलिए आपको पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होगा। अगर आप पढ़ेंगे आप बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उसी के द्वारा औरों की आत्मा भी बच सकेंगे, और आप भी फलदायक होगा, आने वाले भी फलदायक होंगे। इसलिए हर व्यक्ति हमें ये काम करना है। इसलिए हम अनंत काल तक प्यासा ना होगा अगर हम ये पानी जीवन भर पीते रहेंगे। इसलिए उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 10वां वचन में लिखता है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी, ये यहां पे लिखा है महानदी, खुदा की जो नदी है, लिखा है कि आदम से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बांट गई। तो ये 4 धाराएं, तो ये महानदी से 4 नदी निकल गए। ये जो 4 नदी है ये आपको आत्मिक तौर से नए करार में 4 शुभवर्तमान को हमें दर्शाते हैं। और ये 4 शुभवर्तमान जब हम पढ़ते हैं तो ये महानदी से निकला हुआ है, खुदा से निकला हुआ। तो ये वचन हम जब पढ़ेंगे मत्ताई के शुभवर्तमान, मार्क, लूका के और यूहन्ना के शुभवर्तमान, इसमें खुदावन यीशु मसीह आपके लिए क्या किया
और खुदावन यीशु मसीह के बारे में आप पहचान सकेंगे और उसी से आपके जीवन के अंदर बदलाव आएंगे। तो ये जो 4 नदी है, ये नए करार की 4 सुसमाचार है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको जानने में आएंगे कि आपको बनाने वाला कौन है, आपका सृजनहार कौन है और सृष्टिकर्ता कौन है, और उनका नाम आप पहचानेंगे और उन्होंने आपके लिए क्या किया है कि आपके पाप बीमार मरण को क्रूस के ऊपर खत्म कर तीसरे दिन जीवित होकर आपको अनंत काल की जीवन दिया हुआ बातों को इस 4 नदी जो है इसी के द्वारा आपको पहचानने में आएंगे। इसलिए आत्मिक तौर से इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, यहां पे लिखा है एजिकियल की किताब 47 इसका 1 से 9, ध्यानपूर्वक इस वचनों को पढ़ना। जब आप पढ़ेंगे वहां पे 3रा वचन में लिखा है जल जो है ठिकानों तक आता था, और उसके बाद लिखा है कि 4था वचन में लिखा है जल घुटनों तक आया। फिर 3रा लिखता है कि और जल कमर तक आया, और 4था चीज लिखता है कि और ऐसा नदी हो गया जिसकी पार मैं न जा सका, पार न जा सका। तो ये 4 चीज यहां पे लिखा है। पहला लिखा है कि जल ठिकानों तक था। ठिकानों मतलब ये आत्मिक तौर से आप अगर देखेंगे, ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो दूध है, दूध के विषय में लिखा है। तो कोई भी व्यक्ति जब मसीह में आते हैं, प्रवेश करते हैं, पहला चीज हम उन्हें दूध मतलब ऐसी बातों को सिखाते जिनकी विश्वास बढ़ सकता है। इसलिए हम गहराई बातों को उनको नहीं बताते, छोटे छोटे बातों को समझाकर उन्हें दूध देते हैं। इसलिए पहले पत्रोस इसका 2रा अध्याय 2रा वचन में लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध के लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो आज देखो एक नया व्यक्ति, इसलिए यहां पे लिखा है जल जो है ठिकानों तक था, एंकल डीप, बोलता है एंकल डीप तक पानी थे, इसलिए वो हमें दूध के विषय में लिखा है। लेकिन कई समय के बाद हमें दूध छोड़ना है। जैसे एक बच्चे को हम दूध पिलाने के बाद हम दूध से उन्हें छुड़ाकर अपना खाना उन्हें देता है। इसलिए यहां पे 4था वचन एजिकियल की किताब 47 इसका 4था वचन लिखा है जल अभी कहां तक पहुंच गया, घुटने तक। तो ये घुटना हमें आत्मिक तौर से अन्न के विषय में याद दिला रहा है। दूध को छोड़ना है, अन्न खाना है। इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 3रा अध्याय 2रा वचन में लिखता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते हैं। क्योंकि ये कुरिन्थियन की जो लोग थे, पौल वहां पे दर्शन पाकर 1.5 साल वहां पे रहकर उनको दूध पिलाया, लेकिन उन लोग अन्न खाने के लिए अभी तैयार नहीं हो गए, क्योंकि वो शारीरिक थे, क्योंकि उनके अंदर अभी भी डाह थे, झगड़े थे, वो शारीरिक थे, मनुष्य रीति पर चलते थे, उनके अंदर फूट थे। इसलिए पौल उन्हें लिखता है, परमेश्वर की दास पौलुस लिखता है अभी भी तुम शारीरिक हो, आत्मिक अभी भी बना नहीं, इसलिए मैं आपको अन्न दे नहीं पाया। तो इसलिए हमें अन्न भी खाना है, दूध छोड़ना है। अगर हम सारा जीवन दूध पीते रहेंगे तो हमारे अंदर कभी भी डाह है, झगड़े हम करते रहे। इसलिए अच्छे अच्छे विश्वासी विश्वास में आने पर भी बहुत बार देखेंगे वो झगड़े करते हैं, लड़ते हैं, गाली देते हैं, बुराई करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो सारा जीवन दूध पीते, वचन पढ़कर वचन को समझते नहीं है, वो बढ़ रहे नहीं है, वो वहां पे ही है। तो जल जो है घुटनों तक बढ़ना है। पहले हमने देखा कि टकानों तक मतलब एंकल डीप, अब बाइबल में लिखा है घुटनों तक, मतलब हमें अन्न भी खाना है, हमें बढ़ना है। हमें जैसा जार बढ़ते रहता है वैसे हमारे जीवन भी मसीह में बढ़ना है। और इसलिए यहां पे लिखा है कुरिन्थियन लोगों से पौल उन्हें समझाया ये सब शारीरिक बातों को हटाओ और आत्मिक बनो। और इसलिए 3रा चीज ये लिखा है और जल कमर तक
कमर तक था करके लिखा है। तो पहले बाइबल में लिखा है टिखानों तक था, फिर घुटनों तक, अब कहां तक आ गया पानी, कमर तक। तो ये है आत्मिक तौर से समय समय का भोजन। जैसे मत्ती की सुवर्तमान 24वां अध्याय 45 में लिखा है, अंत व विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन या अन्न दे। तो हमें समय समय पे भी भोजन खाना है, अन्न खाना है कि आज हम कौन सी समय में जीते हैं, वचन क्या है, हमारे लिए वचन क्या है, ये भी समझना है। अगर हम अंधे होकर अगर चले तो यीशु मसीह आकर भी चले जाएंगे, हम नहीं समझेंगे। इसलिए समय समय का भोजन भी जानना जरूरी है, हमारी आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए। और आखिरी में यह लिखा है कि एजिकेल की किताब 47 इसका 5वां वचन में लिखा है, और ऐसा नदी हो गई जिसकी पार मैं न जा सका, पार नहीं कर सका, मतलब पानी बहुत हो गए, बाइबल के अंदर लिखा है हमारे सिर तक पहुंचे। ये आत्मिक तौर से हमें क्या बताता है कि इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, पर अन्न सियानों के लिए है। सियानो मतलब हम मैच्योर हो गए, हम अच्छे समझ आए, जिनका बाइबल में लिखा ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते। अब बहुत से लोग अभ्यास नहीं करते, हमें वचन को अभ्यास करना है, स्टडी करना है। अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। तो हमें निपुण होना है, भेद बाइबल की जो भेद है हमें समझना है, अच्छे बुरे हमको समझना है, और ये हमें आत्मिक बनना है, हमें मैच्योर बनना है। और अगर आप सियानो बन जाएंगे तो झगड़े नहीं करेंगे, आप सब कुछ सहन करेंगे और वचन के आधार पर सब कुछ करेंगे। आपके अंदर शांति होगा, धीरज होंगे, ये सब गुण आपके अंदर दिखने में आएंगे क्योंकि आप बढ़ गए। और बाइबल के अंदर लिखा है ये पूरे पानी के अंदर, आप वचन के अंदर, इस नदियों के अंदर, खुदा के महानदी के अंदर आप पूरा डूबा हुआ है। तो आपको दुनिया की लोग अगर आपको गाली भी देंगे, मारेंगे भी, तो आप विरुद्ध में होगा क्योंकि आप मसीह में सियानो बाइबल के अंदर लिखा है सियानो बन गए है। इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। और भी एजिकेल की किताब 47 इसका 8वां और 9वां वचन में भी लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्व दिशा के और बढ़ रहा है और अरबा में उतर कर ताल की और बाइबल में लिखा है भागेगा, और ये भवन से निकला हुआ सिद्ध तल या सीधा तल में मिल जाएगा। मतलब ये इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि इट इज ए डेड सी। ये जो समुद्र है ये डेड सी कहा जाता है। इसमें बाइबल में लिखा है जितने भी जंतु है वो मरा रहता है, लेकिन जो जल उसमें जब जाता है तो ये डेड सी जो है ये जीवित होता है। इसलिए यहां पे लिखा है और उसका जल मीठा हो जाएगा जहां जहां ये नदी बहे। तो खुदा की जो नदी जहां जहां, मतलब ये मरा हुआ नदी जो डेड सी है उसके अंदर भी अगर जाए, बाइबल लिखा है वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले, बाइबल के अंदर लिखा है जीव जंतु जगाए और मछलियां भी बहुत से हो जाएगी, बहुत से मछलियां भी हो जाएगी, क्योंकि इस सोता का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। तो जहां भी ये पानी जाएगा सब जंतु जिएगा। इसलिए जहां भी ये महानदी पहुंचता है, बाइबल के अंदर लिखा है वहां लोगों को आशीष, शांति, समाधान, चंगाई, ये नदी जहां भी बहता है, ये नदी जहां भी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। जो भी जंतु है, हम मरा हुआ परिस्थिति में भी रहेंगे, पाप में डूबा हुआ भी रहेंगे, हम जीवित होंगे। हम बाइबल के अंदर लिखा है हम जिएंगे, इसलिए वचन लिखा गया। इसलिए नए करार के अंदर
युवान के वर्तमान 7वां अध्याय, हम 47 से 39 वचन जब पढ़ता है 37 to 39, वहां पे ये झोपड़ियों की पर्व के समय था। तो झोपड़ियों की पर्व के समय पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है वो है 8वां दिन, वो है शमनी हजरत। खुदावंद यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, लिखा है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। तो बाइबल के अंदर लिखा है उसकी हृदय से जीवन का जल, वो है पवित्र आत्मा। बाइबल के अंदर लिखा है एक नदी का समान बहते रहेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है कि उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर था, क्योंकि आत्मा अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। इसलिए ये पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। ये लिखा है कि हमारे हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। तो इसलिए आज वो हमें पवित्र आत्मा जो है ये भी एक जल है, आत्मिक जल है, जिसी से हम अपने जीवन भर आत्मिक बातों को करते रहेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य इसके 22वां अध्याय, इसका पहला वचन जब लोग पढ़ते तो वहां पे भी लिखा है, फिर उसने मुझे बिलोर के से जगलती हुई, बाइबल के अंदर लिखा है जगलती हुई जीवन का जल की नदी दिखाई, जीवन का जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमना की सिंहासन के निकलकर, वहां से निकलकर आए। तो ये है जीवन की जल। तो मैंने आपको उत्पत्ति में भी बताया, वहां पे भी एक नदी था, और प्रकाशित वाक्य में भी यहां पे भी एक नदी है। इसलिए मैंने कहा ये खुदा की जो नदी है, ये उत्पत्ति के किताब से प्रकाशित वाक्य तक ये बहता है, और इसलिए ये पानी हमें पीना है। तो ये पूरा 67 किताब जो है ये हमारे लिए महानदी है। इसमें से हम रोज अगर पीते रहेंगे तो आप जीवित रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। और एक चीज आपको विशेष ये बात बताना है, तीसरा जो विषय इसके अंदर है, ये आशर की गोत्र के विषय में कई बातों को आपको समझाना है। क्यों आशर की गोत्र? क्योंकि आशर जो था उनका जन्म 11वां महीने में हुआ था, मतलब शेवात, ये जो 11वां महीने में उनका जन्म हुआ, इसलिए ये आशर की गोत्र शेवात महीने से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो वचन में जब आप पढ़ेंगे तो ये मैंने कहा कि आशर की जो जन्म है वचन में तो लिखा नहीं है, लेकिन आप ये रबाय लोग लिखा है, और ऐतिहासिक बात भी ये है कि उनका जो जन्म है, आशर जो गोत्र था या आशर की जन्म 11वां महीने में हुआ। और इसलिए उत्पत्ति की किताब 30वां अध्याय 12 और 13 वचन में लिखता है, फिर लिया की दासी जिल्फा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेगी, इसलिए उसने उसका नाम आशर रखा। तो ये जिल्फा ने नाम नहीं दिया, ये लिया ने नाम दिया। लिया ने नाम रखा है आशर। आशर का मतलब है खुश या मुबारक, समझे। इंग्लिश में लिखा है हैप्पी, समझे। अभी हिंदी में लिखा है कि धन्य। हिंदी में जब धन्य बोलता है तो ब्लेस्ड है, लेकिन यहां पे इंग्लिश में जो है हैप्पी, अभी हिंदी में यह लिखा है कि धन्य है, और इसलिए इसका नाम आशर रखा। और जब याकूब, बाइबल के अंदर लिखा है, मरने से पहले सब बच्चों को बुलाकर उन्होंने 12 बच्चे, जो 12 गोत्र थे या 12 बच्चे थे, उनको आशीष किया। उस टाइम उन्होंने आशर को क्या आशीष दिया, उस वचन हम देखेंगे। तो उत्पत्ति की किताब 49वां अध्याय उसका 20वां वचन 49:20 में लिखा गया,
आशर से जो बाइबल के अंदर लिखा है अन्न उत्पन्न, तो ये आशर का गोत्र है, अन्न से जुड़ा हुआ है। लिखा है कि आशर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य, बाइबल में लिखा है स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। स्वादिष्ट भोजन जो है आशर की गोत्र से होगा। लेकिन याद रखना कि वचन में हम अभी कई वचनों को देखेंगे और भजन संहिता इसका 144वां अध्याय इसका 15 वचन में लिखा है, तो इस दिशा में जो बाइबल में लिखा है राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा जिसका राज्य का परमेश्वर यहोवा है, वो बाइबल में लिखा है क्या ही धन्य है। अब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, लिखा है कि हैप्पी सी, मतलब बाइबल में लिखा है वो खुश होगा, वो मुबारक होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर यहोवा को पहचानता है या उसके राज्य को जान लिया है। इसलिए और एक वचन भजन संहिता 146 और इसका 5वां वचन 146:5 वहां पे लिखा है क्या ही धन्य, मतलब क्या ही खुश वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हमारा जीवन में हमारा सहायक, हमारा मदद या हमारा दोस्त कौन होना चाहिए? याकूब का परमेश्वर, उसका नाम है यहोशुआ मसीह, यीशु मसीह, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। तो आज हम भरोसा यहोवा पर रखना है और वही बाइबल के अंदर लिखा है खुश होगा। दुनिया में बहुत से लोग खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सच्चा खुदा को नहीं जानते। तो आत्मिक खुशियां और आनंद काल की खुशी सिर्फ मसीह में ही आपको मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बातों को, इस वचनों को जानना जरूरी है। अभी देखो नीति वचन 16वां अध्याय 20 वचन लिखता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह, बाइबल लिखा है, धन्य होता है, वह खुश होता है, वह मुबारक होता है। इसलिए भरोसा हम सच्चा खुदा यीशु मसीह के ऊपर रखना चाहिए। इसलिए वचन लिखा गया नीति वचन में 29 उसका 18 वचन में लिखता है, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य है या वह खुश है या वह मुबारक है। और नए करार में पहली पत्रोस इसके 3 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर की दास पत्रोस लिखता है कि यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धर्म के कारण अगर आप दुख उठाओ तो बाइबल में लिखा है धन्य हो, मतलब आप खुश है, आप मुबारक हो। पर लोगों की डरने से मत डरो और न घबराओ। लोगों की, बाइबल के अंदर लिखा है लोगों के डरने से मत डरो। लोग आपको डराएंगे, लिखता है कि मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर आप, बाइबल के अंदर लिखा है धर्म के कारण दुख उठाता है, तो बाइबल में लिखा है धन्य है, मुबारक है, खुश है। और एक विशेष बात यह बताना है कि जुना करार में व्यवस्था विवरण में परमेश्वर की दास मूसा ने भी मरने से पहले, जैसे याकूब ने सबको आशीष किया, वैसे मूसा ने भी सभी गोत्रों को बुलाकर उन्हें भी आशीष किया। उस टाइम आशर को उन्होंने क्या कहा, उस बातों को हम देखेंगे। तो व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 24 और 25 में लिखता है, फिर आशर के विषय में उसने कहा, आशर पुत्र की विषय में आशीष पाए, पुत्र की विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपने पांव तेल में डुबाए। ये क्या लिखा है कि पांव तेल में डुबाए? ये बोलने का महत्वपूर्ण बात यह था क्योंकि जब जोशुआ ने जब सब जगह बंटवारा किया, इजरायलियों को जो देश वायदा किया और देश में सब गोत्रों को अलग अलग जगह दिया, तो मूसा ने जब आशीष देते टाइम वहां पे ये वचन लिखा गया कि अपना पांव तेल में डुबाए। ये मैंने कहा कि यीशु की किताब, मतलब जोशुआ की किताब 19वां अध्याय 24 से 31 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि
इन आशेर की गोत्र को 22 नगर उनको जब बंटवारा किया तो मिला। तो ये 22 नगर जो जगह उनको दिया गया, वहां पे जैतून का पेड़ बहुत थे और जैतून से बहुत तेल मिलता है, इसलिए कहा गया पाव तेल में डुबाए। मतलब वहां पे बहुत से तेल उत्पन्न होते थे और तेल हमें पवित्र आत्मा भी हमें याद दिलाता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इन्हें यह बताया गया और लिखा है कि तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसा तेरा दिन वैसा ही, बाइबल में लिखा है, तेरी शक्ति होगा। तो इसलिए आपको अगर शक्ति मिलना है वो पवित्र आत्मा से ही शक्ति मिल सकता है। इसलिए आत्मिक तौर से यहां पे लिखा है कि पाव तेल में पूरा डुबाया होगा, क्योंकि इन लोग जहां पे रहते थे वहां पे बहुत से तेल थे। इसलिए आज हमें भी तेल से भरा हुआ जीवन हमारे जीवन के अंदर होना है ताकि हम शक्ति पाएंगे। और लूका की किताब 2 अध्याय 36 से 38 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे एक विधवा स्त्री के विषय में लिखा, वो था अन्ना। लिखा है कि अन्ना नामक भविष्यवक्ती थी बाइबल का, और ये जो स्त्री था आशेर की गोत्र से, और ये रात और दिन उपवास प्रार्थना करते थे और यरूशलेम की, बाइबल में लिखा है, छुटकारे के भाड़ जोते थे। ये यरूशलेम की छुटकारा, तो छुटकारा कौन दिया? वो है मसीह के लिए। वो रुका हुआ था कि मसीह आए, इजरायलियों को छुड़ाएंगे, जैसे आज यीशु मसीह आने से आपको और हमको भी पाप की बंधन से छुटकारा दिया, छुड़ाया। इसलिए आना जो है बाइबल के अंदर लिखा है ये आशेर की गोत्र से थे। और एक विशेष बात आपको बताना यह है कि ये शेबात महीना जो है 11वां महीना, बाइबल के अंदर लिखा है इनका जो अक्षर है, ये अक्षर इनका जो अल्फाबेट बोलता है, ये अल्फाबेट ये है कि वो है सादिक। इन जो शेबात की जो अक्षर है या अल्फाबेट है वो है सादिक। सादिक का मतलब है धर्मी। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये धर्मी, बाइबल के अंदर लिखा है जैसे आशेर की गोत्र है उससे भी जुड़ा हुआ है। इसलिए नीति वचन 13वां अध्याय 25 वचन लिखता है, धर्मी पेट भर खाने पाता है। अब ये धर्मी पेट भर मतलब ये इंग्लिश में जो वर्ड है वो है लिखा है सोल, मतलब आत्मिक खाना, शारीरिक खाना नहीं, क्योंकि हम शरीर के लिए जीना नहीं है, हम आत्मा के लिए जीना है। तो हम खाने खाते टाइम हम शरीर के लिए नहीं खाए, आत्मा के लिए हम खाए कि हम जीवित रहे। इसलिए यहां पे ये वचन लिखा गया। तो भजन संहिता के अंदर भी लिखा गया। तो 34वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो हमें टेस्ट करना है, परखना है। इसलिए हमें बाइबल के अंदर लिखा है शरीर के लिए खाना नहीं, लेकिन आत्मिक के लिए हमें खाना है। इसलिए धर्मी जो है आत्मिक बातों को खाते रहता है। इसलिए मत्ती की सुवर्तमान नए करार में 4वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर की मुंह से निकलता है जीवित रहता है। तो आज हमें खुदा के वचन से जीना है, खाने से नहीं। तो एक सादिक, बाइबल के अंदर लिखा है एक सादिक, एक राइचस आदमी, एक धार्मी, बाइबल के अंदर लिखा है एक धर्मी, हमें वचन से जीना है। ये भी खुदा ने हमें आज याद दिलाया। इसलिए मैंने आज आपको 3 बातों को आज हमने आपको बताया। एक है तू विश्वास के विषय में मैंने आपको बताया, जाड़ के विषय में, फिर खुदा की नदी के विषय में हमने देखा, और आशेर की गोत्र के विषय में देखा, और सादिक जो है उसी के विषय में भी हमने देखा। और इसलिए ये सारी बातों को आपको याद दिलाए। ये 11वां महीने के प्रीचिंग था, वचन था, और 11वां महीने में खुदा ने सभी लोगों को इस बातों को जुना करार में समझाया। उसी के आधार पर हमें नए करार में भी इस बातों को खुदा ने हमें वचन से समझाया। इसलिए खुदा की कलाम कितना अच्छा है कि हम इसको पढ़ना है, हम इसको अभ्यास करना है, ताकि हम आत्मिक बने और खुदा के नियम से हमें हर बातों को करना है। इसलिए
हर समय इस वचन को पढ़ना और अभ्यास करना, ताकि आप शारीरिक ना हो, हम आत्मिक बने और फल देने वाला झाड़ हम जीवन भर बना रहना है, और यीशु मसीह आने तक हम एक फलदायी पेड़ बनने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करें। तो इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। तो हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते। आज जो भी वचन यहाँ पे प्रचार किया गया, विशेष करके प्रभु आज हम तू विश्वास के विषय में जो भी वचन हमने देखा, झाड़ के विषय में हमने देखा, और बाइबल में खुदा की जो नदी है उसी के विषय में हम देखा। हम प्रार्थना करें प्रभु, इस नदी हम सारा जीवन इस नदी से हम पानी पीते रहे, ताकि हम हमारे प्यास, जो शारीरिक जो प्यास है, बुझ जाए, और हम सभी आत्मिक बने, फलदायक पेड़ बनने के लिए खुदावन हम सबों को आशीष करे। विशेष करके यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत के अंदर है, हम प्रार्थना करें ये पानी से, लॉर्ड, जहां जहां ये पानी बहता है उसी के द्वारा सबों को तो चंगाई दे। जो भी उनके हाथ से गलती हुए प्रभु, आपके लोग से धोकर उन्हें शुद्ध, पाक, पवित्र कर, और उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को आपके नियम से, वचन से चला, और इस नदी के पानी पीने के लिए सबों को तो आशीष कर और सबों को उत्साहित कर, ताकि जीवन भर इस पानी को हम पे पिए और हम भले चंगे रहे और आपके नाम की महिमा करें। लॉर्ड, सबों को आशीष कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय लेकर इस वचनों को सुने, और साथ में आप सभी से विनती है, हम हर दिन पश्चाताप की प्रार्थना भी करें, एक बेदारी के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें, ताकि बचे हुए लोग जो बचना है उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करें, ताकि इस महामारी के बीच में भी खुदा कई लोगों को बचाए और प्रभु के मार्गों में ले आए। और यहाँ पे हम ये तू विश्वास के जो विषय था उसका दूसरा भाग, और ये आखिरी भाग है, और अगले बार हम नए विषय में जाएंगे। तो खुदा को हम धन्यवाद करते, और जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। यही मेरी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।